जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। गुड मॉर्निंग भाई, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं सर? यू लिव इन माई किडनी। हार्ट तो सुना था, किडनी वाले कौन है भाई साहब? आ जाओ। सर यू आर गॉड फॉर मी, आई कीप यू इन माई किडनी। गुड मॉर्निंग भाई, गुड मॉर्निंग सभी का, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं? बढ़िया हैं? आप लोगों के प्यार आशीर्वाद से जिंदा हैं, जबरदस्त हैं। गर्मी हो गई स्टार्ट। हाँ भाई साहब, अब टी शर्ट पहन के आ गए तो आपको लग रहा होगा कि गर्मी हो गई है। बहुत आज दिल भेजे जा रहे हैं हमें, क्या बात है। सर एमटीएस का रिजल्ट कब आने वाला है? देखो भैया, सलमान खान कब शादी करने वाले हैं, राहुल गांधी कब पीएम बनेंगे, एमटीएस का रिजल्ट कब आएगा, सीजल का रिजल्ट कब आएगा, ये कुछ ऐसे प्रश्न हैं जिनका उत्तर ना तो हमारे पास है, ना तो जो ये व्यक्ति हैं इनके पास है। इन्हें खुद नहीं पता तो हम कैसे बता सकते हैं, बताओ। अब राहुल गांधी को खुद ही नहीं पता कि वो पीएम कब बनेंगे तो कोई और कैसे बता देगा, बताओ। आ जाए। चलिए, गुलशन कुमार कहते हैं सर बिहारी हूँ, कुछ अलग जगह रखता हूँ, दिल में तो सब रखते हैं। चलो मेरे भाई, अच्छा लगा। किडनी में रखो, लिवर में रखो, है सब जगह रखो, अच्छी बात है। आगाज करिए। तो आगाज किया जाए आज के सेशन का। चलो आ जाओ। देखो, जैसा कि आप लोगों को कल के क्लास में मैंने पढ़ाया था कंसेप्ट ऑफ परफेक्ट स्क्वायर, और परफेक्ट स्क्वायर के कंसेप्ट में हमने बहुत खूबसूरत खूबसूरत सवाल भी देखे थे। उसके बाद जो आपका क्वेश्चन नंबर 14 है, ये रह गया था, और ये मैंने कहा था कि आप लोग खुद से बना के लेके आएंगे, ठीक है। तो हमने कहा कि आप लोग शुरू से इसको जो है उसको बना के लेके आएंगे, क्योंकि जब आप इस क्वेश्चन में खुद के हाथ में आजमाएंगे, खुद के तरीके अपनाएंगे, तो आपको महसूस होगा कि यार ये तरीका ना करके हम इसको ऐसे कर सकते थे, ऐसे कर सकते थे, ऐसे कर सकते थे, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट था। समझ में आ रहा है बात मेरे? ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था हमारे लिए। तो आपको ये सवाल करके आना था। अगर आपने ट्राई किया होगा तो आज की क्लास में ये क्वेश्चन बहुत अच्छे समझ में आएगा। ट्राई नहीं किया होगा तो कोई बात ही नहीं है, ठीक है। तो चलो आ जाओ, ट्राई करते हैं, क्वेश्चन देखते हैं। सबसे पहले बात करते हैं, मैंने आपसे कहा था कि a प्लस बी प्लस सी के होल स्क्वायर पर है, और a प्लस बी प्लस सी के होल स्क्वायर पर है, तो इसको कैसे करेंगे। आपको मैं वापस से 1 मिनट का सवाल, 1 मिनट का टाइम दे रहा हूँ। जिन बच्चों ने कल ट्राई नहीं किया है, ट्राई करो, क्योंकि मैं बार बार कह रहा हूँ, मैं चाहता हूँ कि आप ट्राई करो। मैं सच बताऊं तो मैं चाहता हूं कि आप ट्राई करो, क्योंकि जब ट्राई करोगे ना तो बहुत सारे अप्रोच आपके खुलेंगे। तो जल्दी से ट्राई करो। एक स्टूडेंट आंसर दे रहे हैं 14। चलिए देखते हैं 14 सही है कि गलत है। फिलहाल आप ट्राई करिए। हो गया भाई? चलो आ जाओ। तो जैसा कि आपने देखा है कि देखो, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर किसके फॉर्मेट में होता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ac। बोलेंगे सर आपको कैसे पता कि ये किसके स्क्वायर में है, किसके स्क्वायर में नहीं है? तो जैसा कि मैंने कहा कि यहाँ पर देखो 2ab है, 2bc भी है, 2ac भी है कि नहीं है? तो बोलोगे हाँ सर है। तो बस भाई उसी के फॉर्मेट में ये होगा। जैसे अगर हम बात करते हैं यहाँ पर, ठीक है, तो यहाँ पर बात करेंगे तो बोलेंगे सर देखो ये जो 2x स्क्वायर है ये किसका होल स्क्वायर है? तो 2x स्क्वायर जो है ये 2x स्क्वायर, अगर हम एक तरीके से बात करें तो ये √2x का होल स्क्वायर है, ठीक है। √2x का होल स्क्वायर है। वाई स्क्वायर किसका होल स्क्वायर है? तो ये हमारा y का होल स्क्वायर है। और हमारा 8z स्क्वायर किसका होल स्क्वायर है? तो ये 2√2 का होल स्क्वायर है।
किसका है मेरे भाई? तो 2√2 और जेड, 2√2 और जेड का होल स्क्वायर है। तो ये ए का स्क्वायर हो गया, बी का स्क्वायर हो गया, सी का स्क्वायर हो गया, ठीक है। फिर उसके बाद अगर हम बात करेंगे यहाँ पर, तो उसके बाद आ जाएगा 2 इंटू, ठीक है, √2 इंटू एक्स इंटू वाई, जो कि हमारा दूसरा वाला टर्म है। साइन को हम बाद में देखेंगे। फिर उसके बाद यहाँ पर 2bc को अगर करेंगे तो यहाँ पर देखोगे तो बोलोगे सर इसके साथ 2 को गुना करेंगे, तो 2√2 जो है 2 के साथ गुना होकर 4√2 बना देगा। y भी रहेगा और z भी रहेगा यहाँ पर, ठीक है, वो भी है हमारा। फिर उसके बाद पहला वाला दूसरा वाला पहले आपस में गुना करो, 2√2 को √2 के साथ गुना करो 4, और 4 का 2 गुना करोगे तो 8 आ जाएगा, और यहाँ x और z हो जाएगा हमारा। अब बहुत महत्वपूर्ण बात है यहाँ पर इस साइन में माइनस है और आखिरी वाले में माइनस है। यानी अगर हम बात करते हैं तो ये हमारा कहीं ना कहीं ए बी है और ये हमारा कहीं ना कहीं ए सी है। यहीं पर ए है और यहाँ पर ए, दोनों जगह पर ए जो है वो कॉमन है, विराजमान है। यानी ए वाले की साइन जो होगी वो नेगेटिव होगी। जो संख्या दोनों जगह पर कॉमन होती है वो साइन जो होता है वो नेगेटिव होता है, ठीक है। अगर हम बात करें यहाँ पर तो x नेगेटिव था, यानी यहाँ पर हम बात करेंगे तो ये जो है ना ये -√2x का होल स्क्वायर है। इस वजह से ये भी संख्या जो है -√2x आ गई, इस वजह से ये संख्या प्लस में रही क्योंकि यहाँ पर x नहीं रहा, और इस वजह से ये संख्या जो है ये माइनस में रही, ठीक है। समझेंगे मेरी बात को यहाँ पे, क्योंकि जब हम कहते हैं ना a + b + c का होल स्क्वायर तो ये फॉर्मूला ऐसे होता है, लेकिन जब हम यहाँ पर a को माइनस कर देते हैं और b और c दोनों को प्लस में रखते हैं तो सेम स्क्वायर का फॉर्मूला कैसे हो जाता है? -a का स्क्वायर क्या होता है? a स्क्वायर होता है। b का स्क्वायर क्या होता है? b स्क्वायर होता है। c का स्क्वायर क्या होता है? c स्क्वायर होता है। फिर उसके बाद ab को हम क्या करते हैं माइनस में, तो हम बोलेंगे सर 2ab हो गया ये। फिर bc आएगा हमारा प्लस में, तो हम इसको बोलते हैं 2bc हो जाएगा ये। और फिर AC हमारा माइनस में आएगा तो बोलेंगे सर -2AC हो गया ये। तो वही बात हम आपसे कहना चाह रहे थे कि ये संख्या अगर माइनस में, ये संख्या माइनस में है, तो दोनों जगह पता करिए कि कॉमन टर्म कौन सा है। जैसे यहाँ पर भी A है, यहाँ पर भी A है, यानी A के आगे माइनस लगा हुआ था, A के आगे माइनस लगा हुआ था, बस। तो हमने कहा इसको कि अब ये किसके फॉर्मेट में हो गया, तो बोलेंगे सर -√2x + y और +2√2z का ये क्या हो गया, तो ये होल स्क्वायर हो गया। ये क्या हो गया, तो होल स्क्वायर हो गया। और मुझे इसको कंपेयर करना है, किसके साथ कंपेयर करना है, तो मुझे कहा गया कि आप इस सवाल को जो है कंपेयर करिए और दिए गए क्वेश्चन के साथ कंपेयर करिए आप। तो हमने कहा ठीक है कंपेयर कर लेते हैं। क्वेश्चन में क्या दिया गया है वो भी देख लो। तो क्वेश्चन में जो है हमें दिया गया है ये किसके बराबर है, यहाँ पे तो देखो बोला गया है कि ये ax - y + bz के बराबर है। यानी अगर हम बात करें तो ax - y और प्लस bz के होल स्क्वायर के बराबर है। हमने कहा हमारा देखो जो ax है ना, ये जो ax है, ये ax किसके बराबर है, तो -√2x के बराबर। इस वजह से x हमारा खत्म हो जाएगा और a की वैल्यू -√2 आएगी। ये जो हमारा -y है ना, ये -y जो है, ठीक है। अच्छा, ये ऐसे हो गया ना। अब देखो यहाँ y जो है माइनस में है और यहाँ जो y है वो प्लस में है, तो एक काम करो इसमें से माइनस कॉमन निकाल के बाहर कर दो। जब इसमें से माइनस कॉमन निकालोगे तो ये तुम्हारा बन जाएगा √2x, ये बन जाएगा -y और ये बन जाएगा माइनस, देखो जो संख्या प्लस में थी ना, एक सेकेंड, जो संख्या प्लस में थी वो तुम्हारा माइनस में, माइनस वाला प्लस में, प्लस वाला माइनस में, प्लस वाला माइनस में, 2√2z हो जाएगा और ये इसका होल स्क्वायर हो जाएगा। और ये तब बराबर करेंगे हम किसको, ax - y + bz के होल स्क्वायर में। हम आपसे ये कहना चाहते हैं कि यहाँ पर मैंने देखा कि मेरा y प्लस में आ रहा है, यहाँ पर मैंने देखा कि मेरा y माइनस में आ रहा है, तो या तो यहाँ से आप माइनस निकाल के कॉमन करके निकाल दीजिए, माइनस कॉमन निकाल दीजिए, या यहाँ से माइनस कॉमन करके निकाल दीजिए, ताकि आपका जो है संख्या माइनस में आ जाए। तो हमने कहा ठीक है हम यहाँ से माइनस कॉमन करके बाहर निकाल देते हैं। माइनस कॉमन करके बाहर निकालते हैं तो माइनस का स्क्वायर तो प्लस होगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, माइनस वाला प्लस में, प्लस वाला माइनस में, प्लस वाला माइनस में, इसके बराबर। फिर हमने कहा देखो यहाँ पर कितना है, तो बोलेंगे सर यहाँ पर जो है ax है और यहाँ पर √2x है, तो हम बोलेंगे कि सर जो हमारा ax है ना वो किसके बराबर हो जाएगा, तो ax हमारा √2x के बराबर हो जाएगा, जिसके चलते a की वैल्यू √2 आएगी। हमारा -y के बराबर ही रहेगा। हमारा bz जो है वो इसके बराबर हो जाएगा, हमारा जो bz है वो -2√2z के बराबर हो जाएगा। z से हमारा z खत्म, b की वैल्यू -2√2 हो जाएगी। अब सवाल में हमने a का मान निकाल लिया, b का मान निकाल लिया। क्वेश्चन में एग्जामिनर हमसे किसकी वैल्यू पूछ रहा है, a² + b² - ab, a² + b² और -ab का वैल्यू पूछ रहा है। a का स्क्वायर यानी √2 का स्क्वायर, √2 का स्क्वायर कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा।
बी का स्क्वायर यानी -2 √2 का स्क्वायर। -2 √2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। 2 दूनी 4 दूनी 8। और ए बी को गुना करके माइनस कर देना है, तो माइनस इंटू माइनस कितना हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। 2 √2 को √2 के साथ गुना करोगे कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। 8 2 10 और 4 कितना हो जाएगा? 14। ऑप्शन नंबर जो बी है वो क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है। चलिए, तो बहुत ही प्यारा क्वेश्चन। एक बच्चा कह रहा है क्वेश्चन में एक मिस्टेक है। कोई मिस्टेक नहीं है, बहुत ही आसान सवाल है। यहाँ पर आप ऐसे समझ लीजिए कि ये -√2 का स्क्वायर है, ये y का स्क्वायर है, और ये 2 √2 का स्क्वायर है, 2 √2 z का स्क्वायर है। ये हमारा 2ab है, ये 2bc है, 2ac है। तो इसको पहले हमने होल स्क्वायर में कन्वर्ट कर लिया। यहाँ पर हमने देखा कि -y दिया गया है, तो इसके अंदर से हमने माइनस कॉमन निकाल के बाहर जो है, जैसे मानो आप ऐसा लिख सकते हो कि नहीं, a - b के होल स्क्वायर को मेरे भाई आप b - a का होल स्क्वायर भी लिख सकते हैं। बोलेंगे सर कैसे? इसमें से जब आप माइनस बाहर निकाल देंगे तो जैसे माइनस बाहर आएगा तो माइनस का स्क्वायर वो प्लस बन जाएगा, प्लस वाला माइनस में आ जाएगा, माइनस वाला प्लस में आ जाएगा। तो वही काम किया, माइनस निकाल दिया बाहर तो ये इसमें कन्वर्ट हो गया, ताकि हम इसको कंपेयर कर सके आसानी से और कंपैरिजन हमारा सही बैठे। और उसके बाद हमने ए और बी की वैल्यू निकाली और फिर उनके स्क्वायर हमने कर दिया। ठीक है। चलो, नेक्स्ट टॉपिक जो पढ़ना है वो क्या पढ़ना है? अब यहां से जो है अपनी कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, बहुत कुछ इंपॉर्टेंट आप सीखने वाले हैं। एक आधा सवाल अगर थोड़े से ऊपर नीचे होते हैं ना, तो उतना लोड मत लिया करो भाई, उतना लोड लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है। एक आधा सवाल आते ही ऐसे हैं जिन पे ना कोई ट्रिक काम करता है, ना कोई फॉर्मूला काम करती है, और ये परेशान करते हैं। ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट बात करते हैं हम यहाँ पर एक बहुत ही जबरदस्त टाइप को लेकर। और ये टाइप जो आप मेरे ऊपर देख रहे हैं वो लिखा हुआ है कि कंसेप्ट ऑफ या क्वेश्चन बेस्ड ऑन ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc। आप जान लीजिए कि आपके प्री में एक सवाल तो इसके ऊपर फिक्स रहेगा ही रहेगा, और मेंस में जो है वो 2 सवाल कम से कम मैं आपको बताऊं तो इतना फिक्स रहेगा, सिर्फ और सिर्फ इस वाले कैटेगरी पे, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc। इस बार के प्री में हर शिफ्ट में एक सवाल था इसके ऊपर, और मेंस में भी ये क्वेश्चन था। तो हम कैसे करेंगे? तो हमने कहा चलो ठीक है सर, हम इसके बेसिक फॉर्मूले को जानते हैं। इसके ऊपर कितने फॉर्मूले होते हैं? तो कुल मिलाकर 4 फॉर्मूले होते हैं जो आपको जानने होते हैं। आप बोलोगे सर इतना कैसे याद करेंगे? तो देखो बबुआ, अगर इंस्पेक्टर बनना है तो याद तो करना पड़ेगा, और सबको हम धीरे धीरे कर करके उपयोग में लेंगे। ऐसा नहीं है कि सारे फॉर्मूले को हम एक साथ यूज करने वाले हैं। शुरू में हम आपको चारों फॉर्मूले लिखा देते हैं, और उसके बाद जहां जहां पर जिस जिस फॉर्मूले का जैसे जैसे उपयोग होगा वैसे वैसे हम उसको लिखते चलेंगे। जैसे सबसे पहले अगर हम बात करते हैं यहाँ पर, तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब, ठीक है, माइनस 3abc जो है वो हमारे 4 लोगों के बराबर, वो हमारे 4 लोगों के बराबर है। सबसे पहला फॉर्मूला जिसमें हम बात करें तो हमारा वो फॉर्मूला हो जाएगा, आप लोग कॉपी में नोट करेंगे, ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी और माइनस ए सी। ये फॉर्मूला नंबर 1 है कि ये पूरा संख्या जो है वो किसके बराबर है? तो ये जो पूरा संख्या है मेरे भाई इसके बराबर है। ध्यान रखेंगे, ये पूरा का पूरा जो सीरीज है इसके बराबर है। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं यहाँ पर, तो नेक्स्ट और ये किसके बराबर हो जाएगा? तो बोलेंगे सर इसी फॉर्मूले को थोड़ा सा क्रीम पाउडर लगाकर मेकअप कर दीजिए, तो ए प्लस बी प्लस सी हो जाएगा। ये हो जाएगा हमारा ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, और माइनस हो जाएगा हमारा 3 इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी। ठीक है, ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी, ये हमारा हो जाएगा फॉर्मूला नंबर 2। ठीक, कोई परेशानी की बात है? अगर हम बात करते हैं इसी को थोड़ा सा चेंज करने को लेकर, तो हम कह सकते हैं सर ए प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाई यहाँ पर कितना हो जाएगा? डिवाइडेड बाई यहाँ पर 2 हो जाएगा। ए प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाई 2 यहाँ पे, और उसके बाद क्या होगा यहाँ पे? तो लिख लो यहाँ पे, थोड़ा सा इसको और कन्वर्ट किया जाए, ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर और प्लस सी माइनस ए का होल स्क्वायर। ठीक है, प्लस सी माइनस ए का होल स्क्वायर। और एक और है जिसको हम कह सकते हैं, लेकिन ये 4th वाला हम आपको अभी नहीं बताएंगे, लास्ट में बताएंगे, जहां पर जो है इनका उपयोग करना जरूरी रहेगा, वहां पर हम देखेंगे। ठीक है, वहां पर हम इनको देखेंगे ये कैसे करेंगे, और इसको हम लिख सकते हैं फिलहाल अभी के लिए। लिख ही लो, अगर लिख रहे हो तो अभी ही लिख लो, ए प्लस बी प्लस सी, ठीक, बट्टे में 2 लिख लो, और यहां पर लिख लो आप 3 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ठीक है, माइनस
ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। ठीक है, इसका 3 गुना कर लेंगे, बस ये 3 गुना इधर घसक जाएगा और ये रहेगा। ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर में से चला गया तो इतना आ जाएगा, और -2ab/bc/ac में से जो है उसका हम आधा कर देंगे। ठीक है, समझ में आ गया बात। यहाँ पे ये पूरे के पूरे जो इक्वेशन है ये चारों लोगों के बराबर में है पेपर में। अब ये जो हमारे 4 फॉर्मूले हमने आपके सामने लिखे हैं, ठीक है, आपके पेपर में कभी ऐसा हुआ नहीं कि इनमें से कोई ऐसा हो कि एक पर क्वेश्चन आया हो और दूसरे पर नहीं आया हो। जैसे ये जो फॉर्मूला है ये इसके बराबर भी है, यही फॉर्मूला इसके बराबर भी है, यही फॉर्मूला इसके बराबर भी है, यही फॉर्मूला इसके बराबर भी है। लेकिन किस फॉर्मूले का इस्तेमाल हम कहाँ पर करते हैं? तो देखो, जैसे मानो कि आप खुद सोचो कि अगर मुझे इस पूरी संख्या का मान बताना है तो ये पूरी संख्या किसके बराबर? अगर मानो सेकंड वाले के बराबर, तो सेकंड वाले की अगर दोस्तों हमें वैल्यू निकालनी है तो उसके लिए हमें a प्लस बी प्लस सी का मान पता होना जरूरी है और ए बी बी सी ए सी का मान पता होना जरूरी है। यानी जब आपका एग्जामिनर a प्लस बी प्लस सी का मान देगा, ए बी बी सी ए सी का मान देगा और इतने का मान पूछेगा तो फॉर्मूला नंबर आपको सेकंड लगाना है। जब आपका एग्जामिनर a प्लस बी प्लस सी का मान देगा लेकिन a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर का मान ना देकर आपको इसका मान देगा। देखो, 2 ही केस बनते हैं सर, सभी चीजों को इतने आसानी से आप याद कर लेंगे जिसका कोई हद नहीं है, इतने प्यार से आप याद कर लोगे। सिंपल केस होता है, आपका एग्जामिनर a प्लस बी प्लस सी वो हमेशा देता है, a प्लस बी प्लस सी की हमेशा वैल्यू देगा। अगर उसके साथ ए बी बी सी ए सी दे रहा है तो आप ये फॉर्मूला लगाना, और अगर उसके साथ a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर दे रहा है तो आप ये फॉर्मूला लगाना। क्योंकि यहाँ पर a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर डायरेक्ट रखोगे तो इसका मान मिल जाएगा, यहाँ ए बी बी सी ए सी रखोगे तो डायरेक्ट मिल जाएगा। अब बोलोगे सर इसका वाला यूज कब करते हैं? जैसे रशिया के पास भी देखो तो बहुत सारा बॉम्ब है, वैक्यूम बॉम्ब है, फादर ऑफ ऑल बॉम्ब है, न्यूक्लियर बॉम्ब है, बायोलॉजिकल बॉम्ब, अलग अलग सारे बॉम्ब। ऐसा तो है नहीं कि हाँ यूक्रेन थोड़ा सा बदमाशी किया तो सीधा जाके न्यूक्लियर बॉम्ब पटक देगा, नहीं होता ना। पहले एटम बॉम्ब पटकता है, फिर मिसाइल दागता है, फिर बाद में जाके न्यूक्लियर बॉम्ब पटकता है। तो वही कहानी है, जिस तरीके से हमारे सवाल में हमें डेटा दिया जाएगा उस तरीके से हम उस वाले फॉर्मूले का यूज करेंगे। तो जो ये हमारा थर्ड वाला फॉर्मूला है ना, ये फॉर्मूला तब उपयोग में आता है, ये बोलता है कि देखो भैया, मोह माया से दूर रहने वाले आदमी हम, जब बहुत बड़े बड़े वैल्यूज दिए जाएंगे ना, a का बहुत बड़ा मान हो गया, b का बहुत बड़ा मान हो गया, c का बहुत बड़ा मान हो गया, जहां पर हम a और b को गुना करके नहीं लेके आ सकते, जैसे a का मान 999 दे दे, b का मान 1000 दे दे, तो वैसी स्थिति में तुम मेरे को यूज करना, क्योंकि मैं जो है 2 संख्याओं के बीच का डिफरेंस दूंगा। ठीक है, आप बोलोगे सर ये कैसे संभव है, क्या संभव है? तो अभी हम आपको दिखाते हैं एक आधा सवाल ताकि आप क्लियर हो पाए। जैसे मानिए यहाँ पर क्या बोला गया है, ठीक है, जैसे मानिए यहाँ पर आप क्वेश्चन नंबर 18 को देखिए। क्वेश्चन नंबर 18 में आपसे कहा गया है a की वैल्यू 355 है, b की वैल्यू 356 है और c की वैल्यू कितनी है, 357 है। ये सवाल CHSL में पूछा गया है। सर CHSL में कितने क्वेश्चन आते हैं इस चैप्टर से? आदर्श कुमार देखो, इतना एनालिटिक मत लेके बैठा करो। शुरू शुरू में ये बातें बड़ी अच्छी लगती है कि हम लोग ये जान लें। देखो, जब बच्चा शुरू में तैयारी कर रहा होता है ना तो उसके मन में 100 तरह के सवाल होते हैं। इस चैप्टर से कितने क्वेश्चन आते हैं, ज्यादा आते हैं तो पढ़ेंगे, कम आते हैं तो छोड़ेंगे। लेकिन मेरे भाई, आप मतलब यूं समझ लीजिए ना कि आपका सिलेक्शन तब होगा किसी भी परीक्षा में जब आपका पूर्ण तरीके से सिलेबस कंप्लीट होगा। आज जैसे मुझे देख लो, मुझे पता है कि मैं भारत का कोई भी एग्जाम दूं उसके सिलेक्शन लिस्ट में मेरा नाम होगा ही होगा, मुझे चेक करने की आवश्यकता भी नहीं पड़ती। नाम देखता हूँ, रोल नंबर के आखिरी 2 अंक मिलाता हूँ, बस काम खत्म। इसके अलावा ना मैं कभी देखता हूँ नंबर कितने आए, ना मैं बैठ के यहाँ पर ये है कि पता है भाई साहब, कभी मैंने आंसर की आज तक नहीं मिलाई, सीधा फाइनल स्कोर ही मुझे पता होता है कि हाँ इतना 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 तो आना ही आना है, आंसर के मिला के क्या है। वो कब हुआ? जब कॉन्फिडेंट रहा, अपनी चीजों के ऊपर लेकर, पता रहा कि इतना पढ़ना है। अब छोटी छोटी चीजों को एनालिसिस करोगे, इससे कितने आते हैं, उससे कितने आते हैं, क्या फायदा? अब ये कोई बच्चा बोलेगा सर CHSL में ये सवाल आता है, अरे तसल्ली से देखो आता है सर, CGL में आता है, आता है। जितना पढ़ा रहे पढ़ो, फालतू के सवाल पूछोगे उसका रिप्लाई करेंगे, समय आप ही का बर्बाद होगा, कोई फायदा तो है नहीं दोस्तों। तो अब देखिए कितना बकवास सवाल हो गया ये, कि बताओ CHSL में पूछा गया सवाल है a क्यूब बी क्यूब सी क्यूब माइनस 3abc और दिया गया है a b और c, यानी हमें फॉर्मूला नंबर 3 का उपयोग करना है। फॉर्मूला नंबर 3 हमारा क्या कहता है? फॉर्मूला नंबर 3 हमारा कहता है कि जब भी तुम्हें मेरी याद आए, यानी a क्यूब बी क्यूब सी क्यूब माइनस 3abc, जब भी इसकी वैल्यू निकालनी हो तुम ये वाला फॉर्मूला लगाना। अब बोलोगे सर इसी वाले को लगाएंगे, ये बाकी 3 को क्यों नहीं लगाएंगे? जब भी बड़ी बड़ी संख्या दी जाएगी तो इस फॉर्मूले का उपयोग करेंगे, और इसमें भी हम आपको शॉर्ट ट्रिक बता देते हैं क्या है।
जैसे मानिए आपके एग्जामिनर ने इसकी वैल्यू आपको निकालने को कही, तो आपने क्या कहा, आपने कहा कि सर देखो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc जो होता है बराबर होता है, देखो फॉर्मूला खुद से अपने हाथ से लिखा करो कॉपी में ताकि याद हो जाएगा, a प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाई 2 इंटू ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का होल स्क्वायर। ठीक है, ये हमारा मेन फॉर्मूला होता है दोस्तों, ये क्या होता है, हमारा मेन फॉर्मूला होता है। अब इस मेन फॉर्मूला में आपको क्या करना है, यही वाला फॉर्मूला इसके लिए क्यों उपयोग करना है, जब भी बड़ी बड़ी संख्या दी जाएगी, जब भी बड़ी बड़ी संख्या दी जाएगी तो उनका अंतर निकालना बड़ा आसान होता है। 355 और 356 का डिफरेंस 1 है और 1 का स्क्वायर निकालना आसान है, लेकिन अगर मैं ऐसा कह दूं कि 355 का स्क्वायर निकालो तो आपकी हालत खराब हो जाएगी। इसमें एक और शॉर्ट ट्रिक आप अपना सकते हैं, और एक और शॉर्ट ट्रिक आप क्या अपना सकते हैं, आप कह सकते हैं कि सर देखो मैं बड़ा है ना समझदार इंसान हूं और मुझे पता है चीजों को लेकर कि कैसे करना है। जब ये ए हो जाए और बी हो जाए और सी हो जाए, सब के सब अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में हो, या यूं बोलिए कि सब के बीच में जो अंतर है वो समान का है। जैसे आप बोलेंगे सर 355 और 356 के बीच में डिफरेंस कितने का है, 1 का है, और यहां पर इनके बीच का डिफरेंस कितने का है, तो 1 का है। तो जब इनके बीच में डिफरेंस जो है वो समान रहे तो हम उसको डी कहते हैं। ठीक है, तो यहां पर जो ये वैल्यू आ जाएगी, ये क्या आ जाएगा, इन दोनों का अंतर डी, यानी डी का स्क्वायर कितना हो जाएगा, तो डी स्क्वायर हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा यहाँ पर, तो इन दोनों का अंतर डी स्क्वायर हो जाएगा। और लास्ट वाले में देखोगे तो 57 में से 55 घटाओगे तो बोलोगे सर 2d का स्क्वायर हो जाएगा। 2d का स्क्वायर मतलब 4d का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद क्या होगा यहाँ पर बाई 2। आप इतना छोड़ो, आप ये 4d स्क्वायर छोड़ो आप लोग, अभी सिर्फ अभी इतना समझो कि इसको निकाले तो निकाले कैसे, बात खत्म। ये पूछा गया था, ये वैल्यू है a प्लस बी प्लस सी। अब तीनों को जोड़ना है, अब मानो तीनों को जोड़ना है ठीक है, तीनों को जोड़ने के लिए आप क्या करोगे, तो सबसे आसान तरीका बिना पेन उठाए बोलोगे 300 है 300 है 300 है, तो 300 300 600 600 और 300 900 हो गया। 50 इसके पास है 50 इसके पास है, 900 में 100 जोड़ दोगे तो 1000 हो जाएगा। फिर 1000 में 50 जोड़ोगे तो 1050 हो जाएगा। 1050 हो जाएगा ना, 7 6 13 और 13 और 5 18। 1050 में 18 जोड़ोगे तो 1068 हो जाएगा, यानी a प्लस बी प्लस सी का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो 1068 हो जाएगा मेरे भाई। डिवाइडेड बाई क्या करेंगे, 2 करेंगे। a माइनस बी का होल स्क्वायर, 355 में से 356 घटाओ 1, 1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, तो बोलोगे सर 1 हो जाएगा। ठीक है, 356 में से 357 घटाओ यानी 1, 1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। और 357 में से 355 घटाओ तो बोलोगे सर इसमें से घटाने पर 2 आएगा, और 2 का स्क्वायर कितना होगा, तो 4 हो जाएगा। यानी बोलेंगे 1068 डिवाइडेड बाई 2, 4 1 5 और 1 कितना हो जाएगा, 6। जब आप इसको 3 से काटेंगे तो बोलेंगे सर देखो बहुत आसान है, 8 का 3 गुना 24 होता है। ठीक है, 8 इंटू 3 24, इक्याई के स्थान पर 4 आएगा। एक ही ऑप्शन है जिसके इक्याई के स्थान पर 4 है, और वहीं हमारा आंसर होगा 3204। तो जब भी यहां पर हमारा ये सवाल है हमारे पेपर में, ए का बड़ा मान दिया गया हो, बी का बड़ा मान दिया गया हो, सी का बड़ा मान दिया गया हो, और हमसे बोले कि भैया ये फॉर्मूले के थ्रू आप ए बी क्यूब बी क्यूब सी क्यूब माइनस 3abc पता करो, आप बोलोगे सर इतना आसान सवाल तो मैंने लाइफ में नहीं देखा। क्या करना है, तीनों को जोड़ के आधा कर देना है, और उनके बीच में जो जो अंतर आएगा उसका स्क्वायर कर देना है। उनके बीच के जो भी अंतर आएगा उसका क्या कर देना है, स्क्वायर कर देना है। जैसे क्वेश्चन नंबर 19 है, क्वेश्चन नंबर 19 बताइए एक बार, 19 बताइए मेरे भाई। बहुत आसान सवाल, आप सब 19 बता सकते हैं, मुझे पता है। ठीक है, बढ़िया से समझ में आया आप लोग को। ए की वैल्यू है, बी की वैल्यू है, सी की वैल्यू है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc बता दो। यहां पर एक बार और समझा देते हैं। देखो तीनों को जोड़ा तो इतना आया था a माइनस बी, 355 में से 356 घटाओगे ना -1 का स्क्वायर करने पर 1 आएगा। 356 में से 357 घटाएंगे -1 का स्क्वायर 1 आएगा। 357 में से 355 घटाएंगे 2 का स्क्वायर 4 आएगा। आप ऐसे समझिए, ठीक है। इसलिए मैंने कहा ना हम पतली गली लेंगे, हम पतला कंसेप्ट लेंगे और जल्दी आंसर निकालेंगे। राज का आंसर आ चुका है, बाकी बच्चे भी बताओ। ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब माइनस 3abc। अब ये जो हमसे पूछा गया है इसका मान कितना होगा, तो इसका मान हो जाएगा हमारा a प्लस बी प्लस सी बाई 2 इंटू, यहां पर बोलेंगे सर a माइनस बी। देखो बार बार फॉर्मूला लिखो अपने कॉपी में, जब तक फॉर्मूला याद ना हो जाए तब तक फॉर्मूला लिखा करो, इस बात का ध्यान दो। जब बड़ी बड़ी संख्याएं मिल जाए तो यही काम करना है। a प्लस बी प्लस सी,
तो आप बोलोगे सर इसमें 100 में 4 की कमी है, इसमें 5 की कमी है, इसमें 6 की कमी है, यानी टोटल मिलाएं तो हम बात करते हैं 15 की कमी है। 300 में 15 की कमी यानी सबको जोड़ेंगे तो आ जाएगा 285। ये बाबूराव का स्टाइल है जोड़ने का, ठीक है। बाबूराव का स्टाइल है जोड़ने का। बाबूराव ऐसे ही जोड़ता है। बाबूराव बोलता है देखो हम 90 94 को नहीं जोड़ते हैं, हम इसको सीधा 100 बना दिए, 100 बना दिए, 100 बना दिए, 100 100 100 कितना हो गया, 300 हो गया। फिर बाद में 100 में से हम 6 घटा दिए, फिर यहाँ पर 4 घटा दिए, यानी 6 और 4 10, 10 5 15, यानी 300 में से 15 घटा दो 285, बात खत्म, ठीक है। फिर उसके बाद बोलोगे a माइनस बी। a माइनस बी कितने का डिफरेंस है, 1 का। 1 का स्क्वायर कितने का आ जाएगा, 1 का आ जाएगा। b माइनस सी, 95 और 96 का अंतर कितने का है, 1 का है तो 1 आ जाएगा। c माइनस ए, 96 में से 94 गया तो कितने का अंतर, 2। 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, ठीक है। बोलेंगे सर 285 और बट्टे में 2 और यहाँ कितना आएगा, तो 6 आ जाएगा। इसको जब हम काटेंगे तो हो जाएगा सर ठीक है। अब देखिए 5 तिहाई 15 का 5 हाथ में 1, 8 तिरके 24, 1 25 का 5 हाथ में 2 और यहाँ हो जाएगा 855। ऑप्शन नंबर सी। कह भी दो कि एक बार बस प्यार है, ठीक है। गौरव जो है हमारे रोज फोन करके उनको बोलते हैं कि बस कह भी दो एक बार प्यार है, फिर तो उसके बाद देखो एसएससी की आप पूरी दुनिया ही छोड़ दे, तो दुनिया ही क्या एसएससी ही छोड़ दे मतलब है सी फॉर कस्टम ड्यूटी। बहुत अच्छे भाई। चलो पूछे, एक और क्वेश्चन पूछे आपसे, बताओ। चलो एक और क्वेश्चन पूछा जाएगा आप लोगों से। सर आपकी मोटिवेशनल वीडियो अच्छी लगती है। स्टूडेंट कह रहे हैं सर आपकी मोटिवेशनल वीडियो अच्छी लगती है। बढ़िया बात है यार, ऐसे ही एंजॉय किया करो वीडियो डालते हैं किस लिए डालते हैं, बस आप लोगों के लिए ना, बताओ। चलो आ जाओ, हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन एक मैं आपको दे रहा हूं, अब एक क्वेश्चन और मैं आपको दे रहा हूं। देखो ए की जो संख्या है ना, या ए का मान है वो हमारा 2014 है, बी का जो मान है वो हमारा 2015 है और सी का जो मान है वो हमारा 2016 है, ठीक है। कितना है, 15 है, 16 है, 17 है, ऐसे करके है। हमसे सिंपल कहा गया है सवाल में, आप फाइंड करो यहाँ पर ए का क्यूब प्लस बी का क्यूब प्लस सी का क्यूब माइनस 3abc। आप क्या बोलोगे, बताओ बताओ आंसर कितना होगा। सिंपल क्वेश्चन है, 2014 15 16। आप मुझे बताइए ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब माइनस 3abc की वैल्यू कितनी होगी, आंसर बताइए। चलिए बोलेंगे सर देखो यहां पर जो है ना, हमें समझ में आ गया कि इसका जो मान होगा वो कितना होगा, a प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा। यहां पर क्या करेंगे तो बोलेंगे सर a माइनस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा, b माइनस सी का होल स्क्वायर हो जाएगा और c माइनस a का होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब अगर हम यहाँ पर बात करें तो तीनों को हमें जोड़ना है। अगर हमें तीनों को जोड़ना है तो हम जोड़ेंगे 2000 2000 4000 2000 6000, ठीक है। और 16 और 14 कितना हो गया, 30 हो गए, 30 और 15 45 हो गए, यानी बोलेंगे सर 6045 और बट्टे में आ जाएगा 2। इतना तो हमें करना ही करना है। a माइनस बी का होल स्क्वायर, इन दोनों में कितने का अंतर है, एक का स्क्वायर कितना आ जाएगा 1, यहाँ भी आ जाएगा 1 और यहाँ भी आ जाएगा 4। तो बात करेंगे तो बोलेंगे सर 6045 डिवाइडेड बाई 2 और इंटू कितना हो जाएगा, तो 6 हो जाएगा। जब हम इसको काटेंगे तो 3 से गुना करना पड़ेगा। 5 तिहाई 15, 4 तिहाई 12, 13, 18, ये हमारा करेक्ट आंसर आ जाएगा। 18,135 इज द करेक्ट आंसर। 18,135 इज द करेक्ट आंसर। अब आप लोगों को एक और शॉर्ट ट्रिक हम बता देते हैं। जैसे कि आप लोगों ने 18,135 आप लेकर आए हैं, आप यहाँ पर एक और काम कर सकते थे। आप बोलते थे कि सर देखो यहाँ बार बार 114 आ रहा है, फिर ये 114 को जोड़ते हैं तो 6 आता है, फिर ये 2 जो है इसको काटता है तो 3 आता है।
तो सर क्या इसका कोई उपाय है, कोई इलाज है? तो हमने कहा हाँ है, इसको और शॉर्ट में आप अगर करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पर कि इन दो संख्याओं के बीच में जो डिफरेंस है ना इन दो संख्याओं के बीच में जो डिफरेंस है वो d है। 14 और 15 के बीच में डिफरेंस कितना है? d है। तो हमने कहा हमें क्या करना है, a प्लस बी प्लस सी करना ही करना है, ठीक है। बाई टू है नीचे, तो बाई टू करना ही करना है। a और b के बीच में अंतर कितने का है? d का अंतर है। जैसे होता है ना d का अंतर है, तो इनका अंतर का स्क्वायर कितना हो जाएगा? d का। b और c में जो अंतर हो जाएगा वो कितने का हो जाएगा? d का। और c और a में जो अंतर हो जाएगा वो कितने का हो जाएगा? तो c से आपको a तक जाना है, यानी d प्लस डी, यानी आपको 2d का अंतर हो जाएगा। 2d का स्क्वायर हो जाएगा। और 2d का स्क्वायर कितना होगा? तो बोलेंगे सर 2d का जो स्क्वायर होगा 4d स्क्वायर हो जाएगा। यानी यहां पर हम कह सकते हैं कि सर ये a प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाई 2, 4 1 5 1 6 कितना हो जाएगा? 60 स्क्वायर हो जाएगा। और जब इसको हम काटेंगे तो बोलेंगे कि सर हमें क्या करना होता है, तीनों को जोड़कर और उसको गुना कर देना होता है किसके साथ? 3d स्क्वायर के साथ। ये हमारा डायरेक्ट शॉर्टकट हो जाता है कि तीनों को जोड़ेंगे और 3d स्क्वायर के साथ गुना करेंगे। तीनों को जोड़ेंगे और 3d स्क्वायर के साथ क्या करेंगे? गुना करेंगे। जब भी संख्याओं के बीच का अंतर समान हो तो आपको अगर इसका मान निकालना है तो तीनों को जोड़कर 3d स्क्वायर से गुना कर दीजिए। एग्जाम्पल के तौर पे हम आपको क्वेश्चन समझाते हैं। एक क्वेश्चन आपके पेपर में आया था, a की वैल्यू आपकी 999 है, b की वैल्यू आपको जो है वो 1000 है, ठीक है, और c की वैल्यू आपकी 1001 है, ठीक है। सवाल में आपसे कहा गया था कि बताओ आप यहाँ पर a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब, ठीक है, माइनस 3abc की वैल्यू कितनी होगी। आपसे पूछा गया कि इसकी वैल्यू कितनी होगी, बताइए। इसकी वैल्यू कितनी होगी बताइए। इसकी वैल्यू कितनी होगी? आपने कहा सर फॉर्मूला तो आपने बताया था, उस फॉर्मूले को भी आपने और शॉर्ट करके बता दिया। और फॉर्मूले को आपने जब शॉर्ट करके बताया तो आपने क्या बताया? बोला कि इसका वैल्यू बताना है तो क्या करो, a प्लस बी प्लस सी तीनों को जोड़ो और इनटू क्या कर दो, यहाँ पर 3d स्क्वायर कर दो। d क्या होगा? तो इनके बीच का डिफरेंस होगा। तो तीनों को हमने जोड़ा, इसमें 1000 में 1 की कमी है, इसमें 1000 से 1 ज्यादा है, तो ये इसको दे देगा 1, तो 1 इसको दे देगा, तो ये भी 1000, ये भी 1000, ये भी 1000, यानी टोटल हो जाएगा ऊपर का तीनों का जोड़ 3000। तो ऊपर के तीनों का जोड़ मेरे भाई कितना आ जाएगा? 3000 इंटू 3 रखेंगे d, यानी इनके बीच में अंतर कितने का है? 1 का है, तो 1 का स्क्वायर कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। 3000 का 3 गुना कितना हो जाएगा? 9000 इज द करेक्ट आंसर। बात खत्म। सर सेकंडों में आप आंसर लेके आएंगे। पूरी दुनिया उलझी पड़ी है अलग अलग मेथड को लेकर, आपका आंसर सिर्फ और सिर्फ 1 सेकंड में आ रहा है। अब आप खुद सोचिए, तीनों को आपको जोड़ना था और उसके बाद 3d स्क्वायर लगा देना था, 1 सेकंड में आपका आंसर आ गया। समझ रहे हैं यहाँ पे? नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए जरा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन हम आपको देते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम आपको अगले पन्ने पर देते हैं। एक और क्वेश्चन, जैसे मान लीजिए कि आपका एग्जामिनर आपको देता है कि a की वैल्यू तुम्हारी 997 है, b की वैल्यू जो है वो तुम्हारी 999 है, ठीक है, और c की वैल्यू जो है वो तुम्हारी कितनी है? तो 1001 है, ठीक है। कितना है? 1001 है। सेम तरीके से आपसे कहा गया कि बताओ a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc की वैल्यू जो आएगी वो कितनी आएगी, बता दो, ठीक है। माइनस abc की वैल्यू आएगी कितनी आएगी, बता दो, यहाँ पे आंसर बताओ। चलो आप बोलोगे सर देखो कितना आसान काम, बताओ। आपने कहा इसकी वैल्यू बताने को, यानी इसकी वैल्यू हमारी हो जाएगी a प्लस बी प्लस सी इंटू, ठीक है, 3d स्क्वायर। साफ तौर पर इसकी वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी? 3d स्क्वायर। कब? जब ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में होंगे, जब इनके बीच का अंतर सेम होगा। अगर अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में नहीं होंगे तो 3d स्क्वायर हम नहीं लगाएंगे, फिर हम वही करेंगे हाफ इंटू a माइनस बी का स्क्वायर प्लस b माइनस सी का स्क्वायर, इस तरीके से करके। तो हमने कहा सर यहाँ पर a b और c है, तो a प्लस बी प्लस सी यानी तीनों को जोड़ेंगे। इसमें 1000 के 3 की कमी है, इसमें 1 की कमी यानी 4 की कमी। ये तो खैर 1 इसको दे देगा, ये दोनों मिलकर कितना बना लेंगे? 2000 बना लेंगे। 2997 यानी बोलेंगे 2997 इंटू 3 इंटू डिफरेंस कितने का है? तो बोलोगे 2 है सर, 2 का डिफरेंस, और 2 का स्क्वायर कितना होता है? 4 होता है। यानी बोलेंगे सर 2997 को हमें जो है 12 के साथ गुना करना है। करिए गुना, 12 सत्ते 84 का 4 हाथ में 8, 12 नवा 108, 108 और 8 कितना हो जाएगा? 116, 116 का 6 11 हाथ में, 12 नवा 108, 108 और 10 118, 118 119 का 9 11 हाथ में।
12 दूना 24, 10 34 एक 35, 35,964 जो होगा वो क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। ये हमारा करेक्ट आंसर है। ठीक है, 35,964, 35,964 गुना भाग करने में गलती नहीं करना है। ध्यान रखना है यहाँ पे जो डिफरेंस है वो कितने कितने का है, 2 का डिफरेंस है। तीनों को ऐड किया था तो 2,997 आया था। और 3D स्क्वायर हम लगाते हैं जहां पर डी की वैल्यू क्या होती है, इनके बीच का डिफरेंस होता है। ठीक है, पंकज आपका आंसर गलत आया है, आंसर सही करेंगे। डिफरेंस मेरे भाई 2 का है तो डिफरेंस की जगह पर 2 का स्क्वायर लेंगे। बहुत बच्चे जल्दीबाजी में ये गलती कर बैठते हैं। ठीक है, एक और क्वेश्चन देख लो। चलो नेक्स्ट, तो समझ गए यहाँ पर जब अरिथमेटिक प्रोग्रेशन होगा तो आप कैसे करोगे और जब एपी नहीं होगा तो कैसे करोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाओ यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20 आपसे कहा गया है ए की वैल्यू दी गई है, बी की वैल्यू दी गई है, सी की वैल्यू दी गई है और बोला गया इस पूरे का मान पता करिए। अब आपको पता है ये संख्या अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में नहीं है, ये संख्या अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में नहीं है। ठीक है, अब ये संख्या एपी में नहीं है, मतलब देखोगे तो ए का मान कुछ और है, बी का मान कुछ और है, सी का मान जो है वो हमारा कुछ और है। ठीक है, और ए के बी के अंतर जो है और बी का जो सी के साथ अंतर है, ये सब डिफरेंसेस जो है वो सेम नहीं है। अब ये सब डिफरेंसेस जब सेम नहीं है तो क्या ये एपी में कहलाएंगे, ये एपी में नहीं कहलाएंगे। जब एपी में नहीं कहलाएंगे तो 3D स्क्वायर लगाएंगे, नहीं लगाएंगे। तो हम साफ तौर पर क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे कि भैया देखो इतना आसान काम है जिसकी कोई लिमिट नहीं है। हम इसको डायरेक्ट क्या कह सकते हैं, क्यूब बी क्यू सी क्यूब को हम कह सकते हैं कि ये बराबर है हमारा a प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाई 2 इंटू कितना हो जाएगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस b माइनस सी का होल स्क्वायर। देखो यहाँ पर हम इसको डायरेक्ट जो है इसको इस तरीके से कन्वर्ट कर सकते हैं ऊपर वाले को a प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाई 2, और ये जो फॉर्मूला होता है किसके बराबर होता है, तो बोलेंगे सर a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस यहाँ पर सी माइनस ए का होल स्क्वायर। ठीक है, और फिर इसको हम डिवाइड करेंगे तो किसके साथ, जो हमें दिया गया है a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर और प्लस सी माइनस ए का होल स्क्वायर। अब आपको पता है यहाँ पर कि ये पूरा का पूरा टर्म जो है वो पूरे के पूरे इस टर्म को काट देगा, सिर्फ और सिर्फ a प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाई 2 बचेगा। आपको समझाने के लिए हमने पहले लिखा है और फिर हमने काटा है। परीक्षा में आप ये गलती ना करें। परीक्षा में आपके माइंड में इतना क्लियर होना चाहिए, जब आप कलम उठा रहे हैं तो आप खुद ये बात सोचेंगे कि यार ये जो वैल्यू आएगी ना, ये a प्लस बी प्लस सी बाई 2 आएगा और जो बाद वाला टर्म है उसका हम शक्ल नीचे दिया गया है, तो वो दोनों एक दूसरे को काट देंगे। यानी सिर्फ हमें इतना नोट करना था। अब एक बच्चा क्या करेगा, पेपर में इसको भी लिखेगा, इसको भी लिखेगा, इसको भी लिखेगा, फिर काटेगा। महामूर्ख इंसान है वो। ठीक है, जरूरी है यहाँ पर बैठ के परीक्षा में काटना। जब कॉपी में रफ करते हो, जब मेरी शीट लगाते हो तो ऐसा किया करो, लेकिन पेपर में ऐसे मत किया करो। इतना माइंड में काम करता है। ठीक है, इतनी माइंड में चीजें काम करते रहनी चाहिए कि भैया जो बाद वाला टर्म है वो नीचे वाले को काट देगा। अब जैसे मानो किसी संख्या के ऊपर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिखा हुआ है और नीचे ए माइनस बी लिखा है, तो अब इतनी खुद की खोपड़ी तो काम करनी चाहिए कि ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी में टूटेगा, उसका ए माइनस बी नीचे वाले ए माइनस बी को खत्म कर देगा। यानी इसका सीधा का सीधा आंसर आप ए प्लस बी लिख सकते हो। अब फिर बोलोगे सर ए प्लस बी कैसे आया, तो भाई साहब ये a माइनस बी इंटू ए प्लस बी में टूटा, माइनस बी को काट दिया तो हमारा प्लस वाला बच गया। तो छोटे छोटे स्टेप्स ही आपको किंग बनाते हैं। ठीक है, ध्यान रखिए। यानी अल्टीमेटली जो हमें आंसर देना है वो तीनों को जोड़ के आधा कर देना है। तीनों को जोड़िए, 25 और 15 40 40 और 10 50 और 50 का आधा कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। यानी कौन सा ऑप्शन आएगा, डी फॉर देवसेना इज द करेक्ट आंसर। डी फॉर देवसेना जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा मेरे भाई, करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलो आ जाओ, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर इसी पैटर्न पर जो है हमारा, आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन। शुरू में आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पे, और 15 से देखना शुरू करते हैं क्या कहा गया। बिल्कुल 15 में कहा गया ए का मान देखिए, बी का मान देखिए, सी का मान देखिए। 96 97 98 कोई दिक्कत की बात नहीं है, लेकिन आपसे बोला ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस ए सी, आपको इसका मान पता करने को। आपने कहा सर आपने जो हमें पढ़ाया था ना वो ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब माइनस 3abc पढ़ाया था, ये कहाँ से एग्जामिनर ने हमारे पूछ दिया। एग्जामिनर चतुर है, चालाक है। ठीक है, लोमड़ी से भी तेज उसकी रफ्तार है। कहते हैं ना, चीते की चाल और बाजीराव की तलवार पर कभी संदेह नहीं करते, कुछ ऐसे ही है। चीते की चाल, बाज की नजर और बाजीराव की तलवार पर कभी संदेह नहीं करते। तो एग्जामिनर पे भी जो है आपको संदेह नहीं करना है।
जरूरी नहीं है आपका एग्जामिनर ये पूछे। जैसे मानो देखो, शुरू में ही मैंने चारों के चारों फॉर्मूला एक साथ क्यों लिखवाए, ये वाला फॉर्मूला इसके बराबर भी है, ये इसके बराबर भी है, ये इसके बराबर भी है, ये इसके बराबर भी है, ठीक है। तो क्या हम ऐसा कह सकते हैं कि ये चारों आपस में बराबर हैं? कह सकते हैं कि नहीं कह सकते हैं? तो बोलोगे हाँ सर कह सकते हैं। यानी आपका फॉर्मूला नंबर 1 फॉर्मूला नंबर 2 के भी बराबर है, फॉर्मूला नंबर 2 फॉर्मूला नंबर 3 के भी बराबर है, 3 नंबर 4 नंबर के भी बराबर है। सर कुछ भी हो सकता है, इस बात को समझिए, ठीक है। तो बहुत बार क्या होगा, आपका एग्जामिनर ये नहीं पूछेगा, आपका एग्जामिनर क्या करेगा, आपसे हो सकता है ये पहले वाले का मान पूछ दे। तो आपको ये बात ध्यान रखना है कि जब संख्याएं बड़ी होती हैं तो हर केस में बस हम इसी को लगाते हैं, हर केस में बस हम इसी फॉर्मूले को लगाते हैं। अगर वो हमसे ये पूछ रहा है ना तो हम ये बताएंगे, अगर वो हमसे ये पूछ रहा है तो हम ये बताएंगे, इस बात का ध्यान रखिए, ठीक है। जैसे इस वाले सवाल में आप देखिए तो आपको बड़ा बड़ा संख्या दिया गया 96 97 98, लेकिन ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस ए सी पूछा है, और ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस ए सी यहाँ पर है। तो क्या हम डायरेक्ट यहाँ स्क्वायर करके निकालेंगे? नहीं करेंगे। तो हम बोलेंगे तुम हमसे ये पूछे हो तो हम इसका मान बताएंगे, ठीक है। तुम हमसे ये पूछो तो हम क्या करेंगे, इसका मान बताएंगे। और ये जो डिवाइड बाई 2 है ना, आप ऐसे समझ लो कि ये 1/2 यहाँ पर घसक के चला गया। अब आप बोलोगे सर हम इसको इसके साथ डिवाइड करते हैं, ठीक है। जब हम इसको इसके साथ बराबर करते हैं तो हमारा a प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी को काट देगा, और ये जो हमसे पूछा गया है ये हमारा इसके बराबर आ जाएगा। देखते चलो, जैसे अगर आप कोई स्टूडेंट नहीं समझा तो देखो उसको समझाने का सबसे बेस्ट तरीका आपको पता है, और आपको पता है कि सर ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब जो है वो किसके बराबर है? तो बोलोगे सर a प्लस बी प्लस सी के बराबर है ए स्क्वायर। हम फॉर्मूले नंबर 1 और 3 को बराबर कर रहे हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस ए सी, ये हमारा फॉर्मूला नंबर 1 है। और हमारा फॉर्मूला नंबर 3 क्या है? तो हमारा फॉर्मूला नंबर 3 ये है a प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाई 2, और ब्रैकेट के अंदर क्या है? तो a माइनस बी का होल स्क्वायर, b माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस c माइनस a का होल स्क्वायर। और हमें दोस्तों क्या करना है? तो हमें बस यहाँ पर ये करना है कि ये पूरी संख्या को इस पूरी संख्या के साथ खत्म कर देना है। यानी हमारा जो एग्जामिनर हमसे अभी पूछा है, देखो क्या पूछा है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस ए सी, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस ए सी। असल में वो पूछा ये है और हम क्या बताएंगे? ये बताएंगे, ठीक है। असल में हमसे पूछा ये है और हम क्या बताएंगे? ये वैल्यू बताएंगे। यानी इस क्वेश्चन में देखेंगे बड़ा बड़ा वैल्यू दिया गया है, और जब भी बड़ा बड़ा वैल्यू दिया जाए तो ध्यान रखना है। तो बोलेंगे सर हाफ इंटू क्या बताना है? तो हाफ इंटू ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर और प्लस कितना? सी माइनस ए का होल स्क्वायर। ये काम हमें करना है सर। तो हमने हाफ के जगह पर हाफ रखा, a माइनस बी किया, यानी a माइनस बी 96 में से 97 गया तो 1, 1 का स्क्वायर कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा, ठीक। 97 से 98 गया तो 1, 1 का स्क्वायर आ जाएगा 1। c माइनस ए, और c माइनस ए कितना हो जाएगा? तो 98 में से 96 गया तो कितना हो जाएगा? 2, 2 का स्क्वायर 4, 4 1 5 1 6, 6 का आधा कितना होगा? तो बोलेंगे सर 6 का आधा 3 आएगा, ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली। कितना आएगा? 6 का आधा 3 आएगा, ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली हो जाएगा, ठीक है। ध्यान रखेंगे कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा, और 6 का आधा कितना? 3 हो जाएगा। बहुत ही सिंपल है। तो जब आपका एग्जामिनर ये पूछे तो सर आपको ये बताना है, ध्यान रखेंगे, गलती नहीं करेंगे, ठीक है। जो पहला वाला फॉर्मूला है तीसरे वाले के बराबर हो जाएगा, और ध्यान रखेंगे। जैसे मान लीजिए एक और क्वेश्चन आ जाए, और यहाँ पर आप अगर शॉर्ट में करना चाहते सवाल को, तो आपको ये भी बात पता है कि a माइनस बी, बी माइनस सी, सी माइनस ए, और उसके बाहर जब हाफ लगा हो तो इस पूरे का मान अगर हम चाहते, इस पूरे का मान, तो इस पूरे का मान हम ये भी लिख सकते थे 3d स्क्वायर। और 3d स्क्वायर कब लिख सकते थे? जब इनके आपस का अंतर कितना हो? समान हो, जब ये एपी में हो। जैसे देखो 96 से 1 बढ़ गया 97, 97 से 1 बढ़ गया 98। तो एक स्टूडेंट वो होता जो यहाँ पर बैठ के इस पूरे के बराबर कर रहा होता, और दूसरा ये होता जो बोलता कि सर अगर इस फॉर्मेट में आता है जहां पर इनके बीच का भी अंतर समान है, इसका भी अंतर समान है, इसका भी अंतर समान है, तो हम उसको 3d स्क्वायर के बराबर कह सकते हैं। जहां पर जो है हम इसको 3 लिख सकते हैं, और d का मान कितना रखेंगे? तो d का मान 1 है, यानी 1 हो जाएगा हमारा। 3 × 1 आंसर कितना आ जाएगा? ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट आंसर आएगा। रविकांत कहते हैं 15 नहीं आया सर, 15 कैसे आएगा बाबू बताना जरा। हम तब से कह रहे हैं किसका मान इसके बराबर होगा, तुम कह रहे हो 15 होगा, 15 कैसे आएगा? आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। सेम तरीके से x की वैल्यू 2015 है, y की वैल्यू 2014 है, z की वैल्यू 2013 है।
हमसे कहा गया एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स की वैल्यू बताने को। अब यहाँ पर जो है कैसे आप इसकी वैल्यू निकालोगे, सेम तरीके से बोलोगे सर आप जो है ना इसकी वैल्यू मुझसे निकलवा रहे हो और ये वाला जो है हमारे इसके बराबर है। अगर हमारी संख्या एपी में होगी तो हम इसको सीधा का सीधा 3d स्क्वायर के बराबर करेंगे। यानी हमसे जो ये पूछा गया है ये किसके बराबर होगा, तो हाफ इंटू ए माइनस बी का होल स्क्वायर बी माइनस सी का होल स्क्वायर सी माइनस ए का होल स्क्वायर। जो संख्याएं हमें दी हैं क्या वो एपी में है, तो हाँ सर बिल्कुल एपी में है। यानी इस पूरे का आंसर जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, तो 3d स्क्वायर हो जाएगा। 3d स्क्वायर का मतलब 3 और डिफरेंस कितने का है, तो 15 और 14 का अंतर 1 का है, यानी 3 इंटू 1 आंसर कितना आएगा, 3 आएगा। बस इतने बड़े सवाल का इतना छोटा उत्तर देना था, इतने बड़े सवाल का इतना छोटा उत्तर देना था। मैं आपसे कह रहा हूं ना कि मैं आपको वो अप्रोच सिखा रहा हूं जो ना सिर्फ आपके प्री में आपको सिलेक्शन दिलाएगा बल्कि आपको मेंस में ही बढ़िया रैंक दिला सकता है और फाइनल स्कोर आपका जबरदस्त आ सकता है। ऐसे ही मेरे 227 नहीं आया 200 मैथ्स में, चीजें सीखी हैं, उस तरीके से जाना है, समझा है, किताबों से हटकर बहुत कुछ सीखा है जो किताबों की कैपेसिटी भी नहीं है कि वहां तक वो सोच सकें जो उनके राइटर्स हैं, जो उनके ऑथर्स हैं। ठीक है, ध्यान रखा करें। हमसे ये पूछा गया था तो हमें हाफ इंटू ए माइनस बी का बताना था और अगर एपी में रहता है तो हम इसकी वैल्यू इस तरीके से बताते हैं। तो अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 17 आप सभी के लिए, मेरे प्यारे भाइयों के लिए, बताओ जल्दी से आंसर दो मेरे भाई। एक सेकंड में आंसर चाहिए भाई सबसे, एक सेकंड भी मुझे लगता है ज्यादा कह दिया है मैंने। क्या बोलोगे, बोलोगे सर देखो ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस ए सी आपने ये पूछा है और ये वैल्यू जो होती है ये बराबर होती है हमारे किसके, तो हाफ इंटू ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर और प्लस ये मैं समझाने के लिए लिख रहा हूं आप लोगों को सी माइनस ए का होल स्क्वायर। ठीक है, ये सर इसके बराबर होता है, ये पूरा का पूरा संख्या इसके बराबर में होता है। और जब सर हमारा जो डिफरेंस है ना वो सेम हो, हर संख्या के बीच में जो अंतर है समान हो, 97 98 में एक का अंतर 98, तो ये सर जो पूरी की पूरी संख्या जो आप मुझसे पूछ रहे हो ना ये पूरा का पूरा बराबर होता है किसके, देखो साथ में हाफ लगा होना चाहिए, तो ये बराबर हो जाता है हमारे 3d स्क्वायर के। ठीक है, तो यहाँ पर 3 का 3 लिख देंगे और d का मतलब जो डिफरेंस हो गया, डिफरेंस कितने का है 1 का है, तो 3 इंटू 1 आंसर कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए जो होगा वो क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। क्लियर हुआ आप लोगों को सभी को क्वेश्चंस ये, ठीक है, क्लियर हो गया कि नहीं हो गया, चलिए आ जाइए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम पढ़ते हैं थोड़ा सा डिफरेंट नंबर टाइप। चलिए बहुत अच्छी बात है, बहुत शानदार बच्चों, आ जाओ। अब आपके सामने एक सवाल है, आपके सामने आपके पेपर में पूछा गया था कि जब हमारा ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc 0 के बराबर होगा तो इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा। ठीक है, अगर इनका क्यूब जो है वो 0 के बराबर हो जाए तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा। अब आपने यहाँ पर क्या पढ़ा था, तो आप यहाँ पर बड़े अच्छे तरीके से आपने एक बात पढ़ा था कि सर देखो बात ऐसी है कि जो हमारा ए क्यूब होता है प्लस यहाँ पर बी क्यूब कह सकते हैं प्लस हम सी क्यूब कह सकते हैं माइनस 3abc, ये जो फॉर्मूला है ना ये बराबर होगा हमारे किसके, तो ये फॉर्मूला हमारे बराबर होगा a प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, और इनटू क्या है, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर है प्लस b माइनस सी का होल स्क्वायर है प्लस कितना है, तो c माइनस ए का होल स्क्वायर है। ठीक, ये हमारे दो चीजें हैं कि ये वाला फॉर्मूला हमारे इसके बराबर है। ठीक है, अब मान लीजिए दोस्तों यहाँ पर कि मैं आपको ये बोल दूं कि ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब इस पूरे का मान कितना हो जाए, 0 हो जाए, इस पूरे का मान कितना हो जाए, 0 हो जाए, तो यहाँ पर हम बोलेंगे कि सर इस पूरे का मान अगर 0 आ रहा है, इस पूरे का मान कितना आ रहा है, 0 अगर आ रहा है, तो खुद बताओ या तो ये संख्या 0 होगी नहीं तो इनका पूरा का पूरा प्रोडक्ट 0 होगा,
जैसे अगर मैं बोलूं आपको कि x को y के साथ गुना करने पर 0 आ रहा है, इसका मतलब या तो x का मान 0 होगा तभी 0 को y के साथ गुना करने पर 0 आए, और नहीं तो y का मान 0 होगा। ये दो केसेस संभव हो सकते हैं, या तो x का मान 0 हो नहीं तो y का मान 0 हो, तभी दो संख्याओं को गुना करने पर 0 आएगा। उसी तरीके से जब यहाँ दो अलग अलग संख्या है और उनको गुना करने पर 0 आ रहा है, दो अलग अलग टर्म है, एक टर्म ये हो गया एक टर्म ये हो गया, इस दोनों को गुना करने पर 0 आ रहा है, या तो हमारा पहला टर्म जो है वो 0 रहेगा, नहीं तो हमारा दूसरा टर्म है वो 0 रहेगा। अगर पहला टर्म 0 रहेगा तो हम बोलेंगे सर a प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाई 2, या तो हमारा ये 0 के बराबर, और नहीं तो हमारा दूसरा वाला टर्म है, दूसरा वाला टर्म जो हो गया वो क्या हो गया, a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस b माइनस सी का होल स्क्वायर और प्लस यहाँ पर c माइनस ए का होल स्क्वायर, ये 0 के बराबर। ठीक है, तो जब हमने यहाँ पर कहा तो हमने कहा 2 को 0 के साथ गुना करने पर 0 आएगा, तो हमने कहा सर a प्लस बी प्लस सी जो है वो किसके बराबर, 0 के बराबर। a प्लस बी प्लस सी जो है वो किसके बराबर, 0 के बराबर। अगर यहाँ पर ये कंडीशन दिया जाएगा तो ये हो सकता है, नहीं तो आपने यहाँ पर पढ़ा है कि जब दो संख्याओं का स्क्वायर, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर अगर 0 के बराबर होता है तो यहाँ पर ये भी 0 होता है, ये भी 0 होता है, ये भी 0 होता है, यानी यहाँ a और b आपस में बराबर होंगे। यहाँ से देखोगे तो a बराबर होगा हमारे b के, b जो होगा वो हमारे बराबर होगा c के, और c बराबर होगा a के, जिसको फर्दर हम लिख सकते हैं कि a बराबर b बराबर c। तो आपके पेपर में मात्र यही दो बातें पूछी जाती हैं कि अगर ये वैल्यू 0 के बराबर है तो इसका रिजल्ट क्या क्या होगा। तो आप बोलोगे कि अगर वो वैल्यू कभी भूले भटके 0 हो गई तो दो ही कंडीशन हो सकते हैं, या तो तीनों का सम 0 होगा, नहीं तो तीनों आपस में बराबर होंगे। अगर तीनों आपस में बराबर हो गए, यहाँ पर a b के बराबर हो गया तो 0 प्लस 0 प्लस 0, और 0 को किसी से भी गुना करेंगे तो 0 आएगा। या फिर अगर तीनों का जोड़ जो है वो 0 के बराबर हो जाए, जैसे a की वैल्यू हमारी 2 रहे, b की वैल्यू -1, c की वैल्यू -1, तीनों को जोड़ने पर ही 0 आ जाए, तो 0 को गुना करने पर किसी भी संख्या के साथ 0। तो आपको अपने कॉपी में नोट बनाकर लिख लेना है, और नोट बनाकर क्या लिख लेना है, बहुत बार पेपर में पूछा गया है, बहुत बार। ठीक है, और हर बच्चे को पूरा कंसेप्ट नहीं ध्यान होता, सिर्फ एक बात ध्यान होती है। आपको आज के बाद दोनों कंसेप्ट ध्यान होगा कि अगर ये 0 के बराबर है तो दो केसेस पॉसिबल हैं। पहला केस आपका ये पॉसिबल है कि a प्लस बी प्लस सी ये 0 के बराबर होगा, या फिर आपका दूसरा केस पॉसिबल होगा कि a बराबर b बराबर c होगा। पेपर में पूछा जाता है कि अगर ये 0 के बराबर है तो ये दोनों केसेस हमारे क्या होंगे, पॉसिबल होंगे। ध्यान रखिए, ठीक है। इन तीनों का जोड़ 0 के बराबर, नहीं तो तीनों के तीनों बराबर। तो जो पहला क्वेश्चन आपके पेपर में कई बार आ गया है, उसमें एग्जामिनर ने साफ रूप में कह दिया है कि इनका सम जो है वो 0 के बराबर, लेकिन a प्लस बी प्लस सी वो 0 नहीं है। देखो, लेकिन a प्लस बी प्लस सी ये 0 नहीं है। अगर ये 0 नहीं है, इसका मतलब ये क्या है, ये वाले कंडीशन के चलते ये 0 आया है। ये 0 सिर्फ और सिर्फ दो ही कंडीशन के चलते हो सकता है। जैसे कहते हैं ना, आप बर्बाद, जैसे एक तरीके से एक सच्चा आशिक जैसे हमारा मजनू है, मजनू बर्बाद सिर्फ दो ही कंडीशंस की वजह से हो सकता है, या तो उसकी लैला उसको छोड़ के चली जाए, या फिर उसकी लैला उसको धोखा दे दे। तो सीधी सी बात है भाई साहब, लैला तो छोड़ के गई नहीं है, ये वाला कंडीशन तो बन नहीं रहा है। जब ये वाला कंडीशन नहीं बन रहा है तो कौन सा वाला बनेगा, दूसरा वाला बनेगा। क्योंकि यहाँ पर कहा गया है कि देखो भैया, मजनू को धोखा मिल गया है, यहाँ पर ये संख्या 0 के बराबर है, जिसमें ये कंडीशन संभव नहीं है। अगर ये नहीं है तो सिर्फ इसके चलते होगा। अगर ये तीनों को बराबर कर देंगे तो ये 0 आएगा। समझ गए मेरी बात को लेके या नहीं समझ गए? तो ये 0 दो कंडीशन की वजह से होता है, या तो ये और नहीं तो ये अगर संभव नहीं है तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट आंसर है। ध्यान रहेगा। आ जाओ बच्चों, नेक्स्ट देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया है कि यदि तुम्हारा x प्लस वाई प्लस जेड अब 0 के बराबर है, इसका उल्टा भी पूछ लिया जाता है। यदि तुम्हारा x प्लस वाई प्लस जेड किसके बराबर है दोस्तों, 0 के बराबर है, तो तुम मुझे ये बता दो कि एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz किसके बराबर होगा, बताओ। ठीक है, आपसे उल्टा पूछ दिया जाए, अगर कल के दिन मानो यहाँ पर आपसे उल्टा पूछ दिया जाए कि यदि ये 0 के बराबर है तो ये भी 0 के बराबर होगा, या यदि तीनों बराबर है तो ये 0 के बराबर होगा। सेम तरीके से आपसे क्वेश्चन में बोला गया यदि इनका सम 0 के बराबर है तो ये वैल्यू किसके बराबर होगी, बताओ। ये वैल्यू किसके बराबर होगी, बताओ। बोलोगे सर 0 के बराबर। सेकेंडो का आंसर है भैया, बताओ यहाँ पे कि अगर इनका सम 0 आ गया तो इनका क्यूब का सम कितना आएगा, वो भी 0 आएगा।
ठीक है, ध्यान रहेगा, बोलो। हाँ, बहुत बच्चे बी आंसर दे रहे हैं, बहुत खुश, बहुत शानदार भाई, एकदम बुद्धि बिल्कुल भी नहीं है, घास चरने गई है बुद्धि, ठीक है, नालायक हो रखे हो एक नंबर के। अरे भाई जब a प्लस बी प्लस सी 0 के बराबर है तो ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc 0 के बराबर होगा ना, लिखा हुआ है सामने बोर्ड पे, देख के आंसर देना है, बताओ कितने नालायक वाला काम कर रहे हो। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कहा गया है कि अगर आपके साथ ऐसा हो जाए a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस सी क्यूब माइनस 3abc 0 के बराबर, तो इसमें से कौन सा कंडीशन सही होगा, इसमें से कौन सा कंडीशन सही होगा बताओ। देखिए अब आप लोग फॉर्मूला बनाना सीखेंगे, फॉर्मूला बनाना कैसे सीखेंगे समझिएगा मेरी बात को, छोटी छोटी चीजों को लेकर आप समझेंगे ना तो बड़े आसानी से आप खेल पाएंगे चीजों को लेकर, नहीं तो मुश्किलें बढ़ते चली जाएंगे। जैसे यहाँ पर मानो कि इस सवाल का आंसर देना है, इस सवाल को आंसर देने के पहले आपको चंद बातों का ध्यान देना होगा। चंद बातों का क्या, जैसे मानो यहाँ पर दोस्त मेरी बात को समझना, आप समझो एकदम बेसिक चीजें से बता रहा हूँ, ए प्लस बी का होल स्क्वायर आपने पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है। ए प्लस बी का होल स्क्वायर कितना होता है, तो बोलते हैं सर कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस हमारा कितना हो जाता है, तो 2ab हो जाता है। अगर यहाँ पर करो कि मानो कल के दिन मैंने यहाँ प्लस के जगह पर कितना कर दिया, माइनस कर दिया, प्लस के जगह पर कितना कर दिया, माइनस, और मैं माइनस का स्क्वायर निकाल रहा हूं, आपके इस फॉर्मूले में क्या परिवर्तन होगा। देखो फॉर्मूला में डिजिट नहीं बदला है, ए भी है बी भी है, बस साइन बदला है, जहां पहले बी प्लस हुआ करता था अब वहां पर बी माइनस में है। तो फॉर्मूला हमारा कैसे बदलता है वो देखो, अगर एक संख्या पहले प्लस में थी और वो माइनस में आ जाए तो ये जहां जहां पर प्लस में थी ना वहां वहां पर ये माइनस हो जाएगा। जैसे ए है तो ए का स्क्वायर ए स्क्वायर होगा, ठीक है, आपने b को माइनस किया है तो माइनस का स्क्वायर कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर प्लस हो जाएगा, ठीक है। और आपने यहाँ पर क्या किया है, तो 2 को 2 रहेगा, a भी हमारा a रहेगा और b के जगह पर माइनस भी आ जाएगा और ये माइनस शुरू में चला जाता है, इस वजह से ये फॉर्मूला कितना बन जाता है, तो -2ab बन जाता है। यानी जब भी आप किसी भी संख्या का स्क्वायर करते हैं या कुछ भी करते हैं या कोई भी फॉर्मूले में जब आप उसके साइन को बदलते हैं तो वो जहां जहां पर इस्तेमाल हुआ है वहां वहां पर वो अपने साइन को बदल देता है। जैसे यही वाला केस क्या होता है कि एक बच्चा जैसे मानो a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर याद करता है, उसको पता है कि a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर कितना होता है, तो बोलेगा सर a स्क्वायर प्लस यहाँ b स्क्वायर प्लस यहाँ c स्क्वायर, फिर उसके बाद बोलेगा 2ab, फिर बोलेगा 2bc और 2ac, ये a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर होता है। जिनको नहीं याद है वो याद कर लेंगे। अब जब मानो उससे बोला गया a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर कितना, तो बोलेगा सर यहाँ पर ये जो है ये पूरा a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर होता है, ठीक है। लेकिन अगर कल के दिन उसमें यहाँ क्या किया जाए कि a को a प्लस में रहने दिया जाए, b को माइनस में कर दिया जाए और c को प्लस में रहना दिया जाए, और हम आपसे पूछे a माइनस बी प्लस सी का होल स्क्वायर बता दो, a माइनस बी प्लस सी का होल स्क्वायर बता दो, आप बोलोगे सर अब इसका क्या अलग फॉर्मूला होगा। मैंने कहा नहीं, फॉर्मूला सेम रहेगा, यहाँ b प्लस में था यहाँ b माइनस में आ गया, तो b अपने आप को माइनस कर चुका है, तो जहां जहां पर b इस्तेमाल होगा ना हर जगह पे उसको माइनस करना है। ए स्क्वायर में b नहीं इस्तेमाल है तो ए स्क्वायर ऐसे ही रहेगा, माइनस का स्क्वायर करोगे तो यहां पर प्लस b स्क्वायर हो जाएगा, सी स्क्वायर रहेगा। क्या यहाँ पर b इस्तेमाल है, बिल्कुल b इस्तेमाल है, b इस्तेमाल है तो इसको क्या कर देगा, -2ab कर देगा। क्या यहाँ पर b है यूज में, तो हाँ b यूज में है, यानी ये हो जाएगा -2bc। उसी तरीके से क्या यहाँ b यूज में है, नहीं है, मतलब ये एज इट इज रहेगा, 2ac रहेगा। समझ रहे हैं मेरी बात को आप या नहीं समझ रहे हैं। हम आपसे वही बात कहना चाह रहे हैं। आप देखिए अगर आपने b को माइनस किया तो b जहां जहां पर यूज में आया था वहां वहां पर b क्या हो गया, माइनस में हो गया। जैसे मानो एक और फॉर्मूला हम आपको लिखते हैं तो आप समझ पाएंगे। जैसे मानो कल के दिन आपका एग्जामिनर a प्लस बी प्लस सी ना देखे, वो a प्लस बी और माइनस सी का होल स्क्वायर पूछ ले, तो माइनस सी का होल स्क्वायर क्या बताएंगे, बोलेंगे सर a स्क्वायर है तो a स्क्वायर लिखेंगे, b स्क्वायर है तो b स्क्वायर लिखेंगे, यहां पर हमें c को माइनस किया गया है तो c जहां जहां पर आएगा उसको हम माइनस करते चलेंगे। यहां माइनस c आना चाहिए और माइनस c का स्क्वायर भी कितना हो जाता है, तो प्लस c स्क्वायर हो जाता है। क्या c इसमें है, नहीं है, मतलब इसको ऐसे ही रहने देंगे, इसको नहीं छेड़ेंगे। क्या c इसमें है, हाँ है, अगर है तो ये क्या हो जाएगा,
-2bc हो जाएगा। क्या c इसमें है? हाँ है, तो इसको बोलेंगे ये -2ac हो जाएगा। ये हमारा करेक्ट आंसर होगा। तो a प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर किसके बराबर? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab -2bc -2ac। इस तरीके से हम फॉर्मूला का इजाद कर देंगे। समझ में आ गया बात? तो उसी तरीके से जो हम क्यूब वाला फॉर्मूला पढ़ रहे थे दोस्तों, तो क्यूब वाला फॉर्मूला में हम क्या पढ़ रहे थे? हम पढ़ रहे थे a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब -3abc, ठीक है, बराबर 0। यानी यहां पर हम ये भी कह सकते हैं ये -abc कब, ठीक है, या फिर हम ऐसे पढ़ रहे थे कि यदि a प्लस बी प्लस सी जो है हमारा 0 के बराबर होता है, तो हम क्या पढ़ रहे थे? तो हम यहां पर ये पढ़ रहे थे कि हमारा a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब, ठीक है, -3abc किसके बराबर? तो -3abc 0 के बराबर। अब कल के दिन क्या होगा? कल के दिन बहुत सारे तरीके में बदलाव हो सकता है। कल के दिन आपको ऐसा किया जा सकता है कि जो शुरू में दिया गया था उसमें b को माइनस कर दिया जाए, a को ऐसे ही रहने दिया जाए, b को यहां माइनस कर दिया जाए और c को प्लस में ही रहने दिया जाए। तो आप बोलोगे सर देखो यहाँ b जो है ना वो माइनस में हुआ है, तो ये फॉर्मूले में जहां जहां पर b का उपयोग होगा वो माइनस में हो जाएगा। a क्यूब को ऐसे रहने देंगे, माइनस b का क्यूब कितना हो जाएगा? तो माइनस b क्यूब हो जाएगा। c क्यूब को हम ऐसे ही रहने देंगे, माइनस b और यहाँ माइनस, तो माइनस और माइनस कितना हो जाएगा? तो प्लस हो जाएगा। तो बोलेंगे सर ये 3abc बराबर 0। फिर ये ऊपर वाला फॉर्मूला ना बन के कौन सा वाला फॉर्मूला बन जाएगा? नीचे वाला फॉर्मूला बन जाएगा। अगर इस सवाल में थोड़ा सा और परिवर्तन कर दो, आप बोलो कि a को ऐसे ही रहने दो, यहां पर समझना, a को ऐसे ही रहने दो, b को भी हमने माइनस में कर दिया, c को भी हमने यहां माइनस में कर दिया, तो हमारा क्या परिवर्तन होगा? अगर आप b को भी माइनस में करोगे, c को भी माइनस में करोगे, तो बोलोगे कि सर देखो यहाँ पे a का क्यूब तो a का क्यूब रहेगा, b माइनस में आ गया, माइनस का क्यूब कितना हो जाएगा? माइनस क्यूब। c भी माइनस में आ गया तो उसका क्यूब कितना हो जाएगा? माइनस क्यूब। माइनस b माइनस c, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी ये रहेगा हमारा -3abc बराबर में 0। ठीक है, तो ये हमारा फॉर्मूला हो जाएगा। समझ रहे हैं मेरी बात को लेकर? यानी कल के दिन में आपका एग्जामिनर क्या कर सकता है? कल के दिन में आपका एग्जामिनर जैसे बोल देगा कि ये वाला जो तुम्हारा है ना, ये वाला जो है तुम्हारा 0 है, बताओ यहाँ पर, और इसको बोल देगा कि ये तुम्हारा ऑप्शन नंबर ए है, ये तुम्हारा ऑप्शन नंबर बी है, ये तुम्हारा ऑप्शन नंबर सी है, और ऑप्शन नंबर जो डी है वो तुम्हारा नन ऑफ दीज है। बताओ कौन सा मैटर सही होगा, कौन सा वाला इसमें से सही होगा। अब ये आपकी आंखें देखनी चाहिए पर्टिकुलर तरीके से कि b अगर माइनस में है तो यहाँ b प्लस में है, यहाँ b माइनस में है, मतलब ऑप्शन नंबर b हो सकता है या ऑप्शन नंबर c हो सकता है। यहाँ c माइनस में है तो यहाँ c प्लस में है, मतलब b नहीं हो सकता। सिर्फ और सिर्फ कौन सा करेक्ट होगा? ऑप्शन नंबर c करेक्ट होगा। सवाल वही होता है, फॉर्मूला वही रहता है, बस माइनस का हेरफेर किया जाता है। और ऐसे ही कई सालों से पिछले आपके पेपर में ये चीजें पूछी जाती हैं, तो अब ये आपको ध्यान देना है। जैसे मानो ये सवाल आप देखो पेपर में सेम तरीके से, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस सी क्यूब माइनस 3abc बराबर 0। बच्चा बोलेगा हम ये फॉर्मूला तो पढ़े ही नहीं थे। हम जो पढ़े थे वो ये पढ़े थे कि a प्लस बी प्लस सी जो होता है वो अगर 0 के बराबर, तो हमने ये पढ़ा था, या फिर हम ऐसे भी कह सकते हैं कि अगर हमारा a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस हमारा सी क्यूब माइनस 3abc किसके बराबर होता है? 0 के बराबर, तो हमने पढ़ा था, तो हमने क्या पढ़ा था? तो हमने पढ़ा था कि a प्लस बी प्लस सी बराबर किसके होगा? 0 के। आपने सर क्या किया है? तो आप देखिए यहाँ प्लस बी क्यूब है और यहाँ माइनस बी क्यूब है, मतलब आपने यहाँ पर देखो, अब आप मुझसे क्या पूछ रहे हो? a का क्यूब फिर माइनस बी का क्यूब माइनस सी का क्यूब माइनस 3abc बराबर किसका है? तो 0 है। ठीक है, तो देन में हम आंसर क्या करेंगे? तो हम बोलेंगे देखो a क्यूब था तो a क्यूब है, मतलब a में कोई परेशानी नहीं, तो a को एज इट इज रहने देंगे। प्लस का b क्यूब था, यहाँ माइनस का b क्यूब है, यानी साइन बदल गया है, तो यहाँ प्लस b के जगह पर कितना आएगा? माइनस b। प्लस का c क्यूब था, माइनस का c क्यूब है, यानी c का भी साइन बदल गया है। अब ये बराबर 0 होगा, यानी हम यहाँ पर कहेंगे a माइनस बी माइनस सी बराबर 0। ठीक है, या फिर हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि a जो होगा वो बराबर होगा किसके? b प्लस सी के। तो a बराबर b प्लस सी, ऑप्शन नंबर जो डी होगा वो क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, समझ गए? कंपैरिजन समझ गए जो हम कहना चाह रहे हैं आप लोगों को? पॉइंट आप लोगों को क्लियर हुआ कि यदि इनके क्यूब का सम -3 गुने का प्रोडक्ट बराबर 0 होता है तो ये 0। अगर कल के दिन हम यहाँ पर b को माइनस कर दें, c को माइनस कर दें, तो यहाँ भी b माइनस होगा, c माइनस होगा, यानी a बराबर b प्लस सी। ज्यादा परिवर्तन था ही नहीं। ठीक है, क्लियर हुआ? बता दो। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन वापस से।
क्लियर हुआ, बता दो। यस सर, क्लियर है। तो आज के लिए मुझे लगता है इतने क्वेश्चंस काफी हैं जितने हम लोगों ने किए हैं। और कल जो है क्वेश्चन नंबर हम लोग 24 से करेंगे और यहाँ से आगे बढ़ेंगे। ए क्यूब, बी क्यूब, सी क्यूब वाले ये जितने भी टाइप हैं इन सबको हम लोग खत्म करेंगे बड़े अच्छे तरीके से। एक एक क्वेश्चंस आपके पेपर में आए हुए हैं, घबराने की कोई बात नहीं है। अच्छे से हम लोग सीखेंगे। वापस से आप लोगों को काम क्या करना है, जो हमने यहाँ पढ़ाया है आज उसको आप रिवाइज करके आएंगे। ठीक है, जो हमने आज पढ़ा है उसको क्या करेंगे, आप रिवाइज करेंगे, बढ़िया तरीके से रिवाइज करेंगे। एक एक पॉइंट को आप क्लियर अप करेंगे ताकि आपको चीजें कल के क्लास में और बेहतर समझ में आ सके और आप क्लास को जो है वो कंटिन्यू रख सके और समझे, अपने चीजों को आगे बढ़ाएं। नहीं तो बाद में क्या होगा, चीजें बहुत ज्यादा इकट्ठी हो जाएंगी और डेली क्लास मिस करता पड़ेगा आपको। सोचोगे पिछला रिवाइज हुआ नहीं, अगला कैसे अटेंड कर लें, और करते 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 आपको बहुत ज्यादा जो है वो डाउट इकट्ठा हो जाएगा, बहुत ज्यादा फिर आपका मटेरियल इकट्ठा हो जाएगा और आप नहीं पढ़ नहीं पाओगे। ठीक है, चलो, खुश रहो, मस्त रहो, ध्यान रखो अपना। ठीक है, लव यू ऑल, टेक केयर, बाय।